वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग 40 या 50 पिप्स के लिए गोल्ड में मरते हैं कि हमने 50 पिप कैप्चर किए, 60 पिप कैप्चर किए। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1500 पिप्स कैप्चर किए। 1500 पिप्स कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। गोल्ड में अभी तक आपने जहाँ पे भी देखा होगा सिर्फ 50 या 100 पिप्स ही वो कैप्चर करते होंगे। मैंने डिस्कॉर्ड में फ्रेंड्स अपने ये शेयर किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या समझाया था। सबसे पहले कि प्राइस इम्बैलेंस है, आप ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस को इसको फिल करने आना है। साथ में डिमांड जोन से ही हम ट्रेड ले सकते हैं। एक डिमांड जोन है, दूसरी डिमांड जोन है, तीसरी डिमांड जोन है। सेम आज प्राइस फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच चुकी है हमारे डिमांड जोन से आके। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके समझाता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चार्ट पे आया हूँ। अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊँ कौन सा डिमांड जोन था फ्रेंड्स, मैं अगर आपको वन डे पे लेके जाऊँ, यहाँ पे वन डे पे अगर मैं लेके जाता हूँ फ्रेंड्स, तो वन डे पे लेके आप अपना स्क्रीनशॉट मेरा जो लिया हुआ है वो आप एक बार मैच कर लेना फ्रेंड्स। ये देखिए, ये वो इम्बैलेंस था जिसको मार्केट ने फिल करने आना है, क्योंकि मार्केट में इम्बैलेंस नहीं रह सकता है। अच्छा, मैंने एनालिसिस करके दी थी इनको, कैसे कैसे करके दी थी फ्रेंड्स। यहाँ पे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप सभी को दिख रहा होगा। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो मैंने इनको निकाल के दिया था कि ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है प्लस फेयर वैल्यू गैप है। इसके साथ मार्केट तीनों जगह से रिएक्ट करेगी। और तीसरा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बताया था कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगी। अब फ्रेंड्स मार्केट ने इस एरिया से रिएक्ट किया। अगर आप इस देखो, इस सेंटर वाले एरिया से मार्केट ने रिएक्ट किया। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट आप देखो 3206 से 3381, अगर आप काउंट करोगे 1500 पिप समथिंग कुछ कैप्चर लोगों ने कर लिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट में जाके मैं आपको यही सिनेरियो दिखाऊं जिसमें आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे हमारी जोन से आप देख लो कैसे इम्बैलेंस फिल हुआ है और कहाँ से ट्रेड फ्रेंड्स गया है। आप यहाँ से खुद देखो अभी ट्रेड्स गया कैसे फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको अपना डिमांड जोन अब डे में लेके चलता हूँ, हमने कैसे कैप्चर किया था। अब मैं पूरा ब्रीफ में समझाता हूँ। मैंने 5 मिनट का स्कैल्प भी दिखाया था कैसे क्या करना है। अब फ्रेंड्स इसके लिए मैं टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ करूँगा 3 घंटे का। अगर मैं यहाँ पे 3 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 3 घंटे में फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले हमारा जो वन डे का ऑर्डर ब्लॉक था वो समथिंग कहीं ऐसे था, राइट। इसके साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी। बड़े टाइम फ्रेम पे समझाने के बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ और आपके सामने ही एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस की कैसे जाती है। साथ में फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पे इम्बैलेंस को मार्केट को फिल करने आना था, और इसी इम्बैलेंस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी। जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे। अभी तक फ्रेंड्स आपने सिर्फ समझा होगा, आपने खाली बुक्स में पढ़ा होगा कि लिक्विडिटी होती कैसी है। अभी अब लाइव एग्जांपल में फ्रेंड्स इस चैनल पे देख रहे हो कि लाइव लिक्विडिटी को टारगेट कैसे किया जाता है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो देखो ये एक इम्बैलेंस था, इस इम्बैलेंस को मार्केट ने टारगेट करना था, इस इम्बैलेंस को फिल करना था। फिल कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस कैंडल से मार्केट ने ये इस इम्बैलेंस को फिल किया। नहीं, फिल करने का मतलब है कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स मैं सारा इरेज करता हूँ और आपको सिर्फ यहाँ से समझाता हूँ कि एंट्री बनी कैसे। यहाँ पे वन डे में क्या कंफर्मेशन था, क्या कंफर्मेशन नहीं था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, 5 मिनट में मैंने ये ट्रेड पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है आपको कि ट्रेड कैसे किया था। अब फ्रेंड्स मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो है हमारा, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया से अगर आप इस एरिया को देखो तो ये हमारा पीओआई जोन है। पीओआई जोन या एओआई जोन फ्रेंड्स आप इसको बोल सकते हो। पीओआई जोन पे हमने यहाँ से ट्रेड देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स मैं आपको स्ट्रक्चर मार्किंग दिखाऊं, अगर आपको स्ट्रक्चर के लिए बहुत समझ है या नहीं है तब भी आप समझ जाओगे। देखो ये मार्केट का एक हमारा हाई था, उसके बाद हमारा एक ये लो लगा, ठीक है। लो लगने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा फिर से एक हाई बना, और इस लो लगने के बाद ये लो टूट गया। अब फ्रेंड्स अगर ये लो हमारा यहाँ से यहाँ तक टूट गया, उसके बाद हमारा ये लो बना। देखो ये लो तोड़ने के बाद ये लो बना। अब जब ये लो तोड़ा तो तब फ्रेंड्स ये वाला था, ठीक है। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, लाइव एग्जांपल पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे चार्ट में समझना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो चार्ट पे समझ के आते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ऐसे पीओआई जोन बना, ये सब आपने नहीं समझना है। आप मैं लाइव एग्जांपल पे आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ।
अभी फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अब जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमारा हाई बना। अब जब ये हाई बना तो यहाँ पे ये हमारा हाई था एक, आप मैं एच से डिनोट कर देता हूँ इसको, ये हमारा हाई बना। इस हाई को बनने के बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जब ये हाई टूट गया तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपना चेंज ऑफ करेक्टर बनाया यहाँ से, आप जिसको चौक, कुछ लोग चोच भी बोलते हैं, चौक या चोच जो भी आप बोलते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स अब ये हमारा क्या बना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना। अब ऑर्डर ब्लॉक भी कैसे मार्क करना है फ्रेंड्स, ऑर्डर ब्लॉक वो चीज़ मार्क की जाती है जो लिक्विडिटी खाए। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को अच्छे से देखोगे तो ये इस ग्रीन कैंडल ने पिछले 2 कैंडल की लिक्विडिटी खाई है। अब हम इसी ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट आप इस एनालिसिस में सीख जाओगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर मैं रिप्ले का यूज़ करूं तो रिप्ले का यूज़ करने का ये है, देखो यहाँ से हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब हम जब अगर ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक है। और एसएल कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। अभी फ्रेंड जैसे हम लेंगे तो उसके बाद हम टारगेट क्या करेंगे, देखो अगर आप 5 मिनट में हो तो 5 मिनट में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक भी अलाइन कर रहा है तो पहला आपका टारगेट ये रहेगा, राइट। यहाँ पे अगर आप इस रिस्क और रिवार्ड रेशो को भी देख रहे हो तो तब भी ये 6 का रिस्क और रिवार्ड रेशो बन रहा है। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर आप 4 ओवर पे जाओगे तो 4 ओवर पे हमें एक्चुअली जाना कहाँ है, आपको अगर ये चीज़ें पता हो, जैसे हमें यहाँ पे पता है कि हमें जाना एक्चुअली इस इम्बैलेंस को पहले फिल करने, इस इम्बैलेंस को, और इसके नीचे लिक्विडिटी भी है और इस लिक्विडिटी को क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स हम सेम इस इम्बैलेंस पे अपना ट्रेड लगाएंगे। कौन से इम्बैलेंस पे, इस इम्बैलेंस पे, क्योंकि ये इम्बैलेंस तो फिल होना ही होना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था, ठीक है। और मैंने इमेज भी अपने स्टूडेंट्स के साथ जो मैंने आपको शेयर की वो भी की। अब क्या करें फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आ रही है तो ये हमारे पास लिक्विडिटी है, ये हमारे पास इम्बैलेंस है। यहाँ पे हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे पीओआई जोन था, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने बहुत बारी सुना होगा एनालिसिस आप 4 घंटे पे करो, 1 डे पे करो और 5-15 मिनट में ट्रेड लगाओ। वो ट्रेड लगाया कैसे जाता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी फ्रेंड्स आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पे आपने ट्रेड लगाया, यहाँ पे 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो आपने अपना ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक पोजीशन बन गई। अब यहाँ पे जब आप पोजीशंस देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन लगने के बगैर अगर आप मैं बताऊँ तो आप 15 मिनट में अगर अभी हो तो अभी भी आपको चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी चेंज ऑफ करेक्टर दिख रहा है, यहाँ से भी चेंज ऑफ करेक्टर आपको दिख रहा है। अभी मैं अगर 1 आवर में चले जाऊँ, यहाँ पे अगर 1 आवर में मैं चले जाता हूँ या 2 आवर में मैं चले जाऊँ तो 2 आवर में भी आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिख रहा है, क्योंकि ये तोड़ दिया फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आता है। चेंज ऑफ करेक्टर के भी कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो आपको समझ में है तो फ्रेंड्स आप चेंज ऑफ करेक्टर इसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर जैसे मार्क हुआ तो अब फ्रेंड्स ये हमारा जो यहाँ पे ट्रेड लग चुका है एक, अब हमारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ किया है, मींस ये ग्रीन कैंडल पूरा हमारा हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर से यहाँ पे आए और यहाँ से ट्रेड रिएक्ट करे और ऊपर जाए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने ट्रेड लगाया, ट्रेड लगाने के बाद फ्रेंड्स आप देखो ट्रेड आपका कैसे भागा और कैसे आपके ट्रेड ने आपको यहाँ पे टीपी दे दिया। और फ्रेंड्स इतना बड़ा मूव आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो, जो कि आप बोलोगे सर बड़े टाइम फ्रेम पे हम कैसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे अभी आप इसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो देखोगे, इसी ट्रेड का अगर गोल्ड में देखोगे तो 1:17 का बन रहा है। यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशो अगर मैं इसकी बात करूँ 1:70, 1:70 का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 1:17 का फ्रेंड्स सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप यहाँ पे $1000 समथिंग कुछ का रिस्क ले रहे हो, एग्जांपल की तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो 17,000 समथिंग $18,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। साथ में अगर आप यहाँ पे $500 का वो कर रहे हो तो 8,000 समथिंग डॉलर, $7-8,000 आप यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आप 500 का भी आधा कर देते हो, $250 का अगर आप एसएल ले रहे हो तो $4,000 समथिंग आप यहाँ पे कर रहे हो। अगर आप 250 का भी आधा कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 120-125 समथिंग कुछ कर रहे हो तो तब भी आप यहाँ पे 2,000 समथिंग कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे $10 का भी लॉस ले रहे हो, कितने का फ्रेंड्स, $10 का अगर आप लॉस ले रहे हो
तब भी $170 का फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो। आप समझ रहे हो 1/17 का गोल्ड में निकालना बहुत मुश्किल रहता है। यही एक्सप्लेनेशन मैंने पहले यूट्यूब पे भी डाली थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ तक आप कैसे टारगेट कर सकते हो। उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर कैसे मार्केट यहाँ पे गया और कैसे आपने निकाला। फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर आप छोटा सा भी रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्टॉप लॉस अगर आप 9 पॉइंट समथिंग कुछ का ले रहे हो तो आपका टारगेट 171 का बन रहा है। ठीक है, 171 कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे $9 का रिस्क ले रहे हो तो $171 आप यहाँ पे इस ट्रेड में कमा रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे $500 या $600 या $100 भी अगर आप ले रहे हो तो आप खुद ही समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप $1700 समथिंग आप यहाँ पे इनकम कर रहे हो। तो ये ट्रेड का लॉजिक था जो यहाँ पे आपका इम्बैलेंस फिल किया, जो मैंने आपको पूरे ग्राफ में भी दिखाया पहले कि जो मैंने शेयर किया था टीम के साथ डिस्कॉर्ड में। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। साथ में हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, नैनराज0 वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं सिखाता हूँ। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव सिखाना भी स्टार्ट करूँगा। हम लाइव ट्रेड करने भी स्टार्ट करेंगे, जो कि आप ऐसे से रिस्क और रिवार्ड रेशो वहाँ पे निकालोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।